समय की बहुत बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश से आ रही है, लेकिन राजनीति से हटके ये खबर है। कांवड़ यात्रा पर बहुत बड़ी खबर है। मुजफ्फरनगर के एसएसपी का एक बहुत बड़ा आदेश आया है, जिसको लेकर सियासत हो रही है। दुकानों पर मालिक का नाम लिखना होगा, जिससे कांवड़ यात्री पहचान सके ये किसकी दुकान है। कर्मचारियों का भी नाम लिखना होगा। इस पे महुआ मोइत्रा, असउद्दीन ओवैसी, होटल ढाबों पर भी नाम लिखा होना आवश्यक होगा, जरूरी होगा। इस पे महुआ मोइत्रा, असउद्दीन ओवैसी, तमाम लोग कह रहे हैं कि ये धार्मिक एंगल है इसके पीछे। मैं सीधा रुख करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का और सुनील यादव का। सुनील यादव, क्या ये इसके पीछे राजनीतिक तुष्टीकरण की बात है? देखिए, मुझे नहीं लगता है इस पर कोई समझाने की जरूरत है। जो बात आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, वही है। मैं तो केवल एक बात कहूंगा। जैसे मैं सुधांशु जी को सुन रहा था, वो कह रहे उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है। आप भी उस बात को दोहरा रहे हैं कि शायद उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ आते हैं, फिर केशव मौर्य यहाँ आ जाते हैं, भूपेंद्र चौधरी आ जाते हैं, वो नड्डा जी से मिलते हैं, फिर अमित शाह जी से मिलते हैं, फिर अमित शाह जी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। उसके बावजूद भी यह कहा जा रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा तो मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। एक दूसरी बात, लेकिन इस आदेश पर क्या कहना है? मुजफ्फरनगर के एसएसपी के आदेश पर आपको क्या कहना है? मैं आ रहा हूं उसमें, मैं आ रहा हूं। जी 30 सेकंड। आप एसएसपी पे पढ़े, यहां सरकार बदलने जा रही है, तो सवाल तो यह है कि आपको भी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये महसूस नहीं हो रही। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है, मैंने कहा कि यह लड़ाई योगी जी की और अमित शाह जी की है। आप कह रहे हैं कि कहां से आप पता करके आए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप बड़े पत्रकार हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, एसी वाले अपनी स्टूडियो से निकलिए, उत्तर प्रदेश में आइए। उत्तर प्रदेश में बच्चे बच्चे को मालूम है कि अमित शाह और योगी जी का क्या झगड़ा है। सुधांशु त्रिवेदी का जवाब। एक बात और कह जी 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 अब जवाब ले लेते हैं ना। 2 सेकंड की आपने बोला कि एसएसपी के 2 सेकंड, फिर आपके नेता बयान को दे रहे हैं, एसएसपी के बयान पर देखिए मुस्लिम दुकानदारों से भेदभाव हो रहा है। नहीं, आपके नेता इंडिया अलायंस के क्यों बयान दे रहे हैं? उसी पे 2 सेकंड में आ रहा हूं। हाँ बोलिए। अरे मैं 2 सेकंड में आ रहा हूं। देखिए, सुधांशु जी से मैंने कहा कि हम लोगों ने एक ताकतवर प्रधानमंत्री देखा, एक कमजोर। हमने 14 में और 19 में वही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ताकतवर देखा, और आज उन्हीं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बेबस और कमजोर देख रहे हैं। इन्होंने उसको घुमा दिया। ये कह रहे हैं कि जब देश के किसी भी, दुनिया के किसी भी देश में प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो उनका स्वागत होता है। देखिए सुधांशु भाई और रमेश भाई, जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी देश की सीमा से किसी भी देश में जाएंगे, तो जितना सुधांशु जी के लिए प्रधानमंत्री हैं, उतने ही प्रधानमंत्री जवाब सुधांशु त्रिवेदी जवाब। बाहर उनका मान सम्मान हो, ये हमारा गौरव है। ये रंग भेद है, ये बीजेपी की सरकार गलत कर रही है, इंडिया अलायंस के नेता कह रहे हैं। जवाब। सुनील जी ने प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में कहा, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, आपने बिल्कुल सही बात कही। जब देश के बाहर प्रधानमंत्री जाता है तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जाते थे तो आपको ध्यान होगा कि कितना मान सम्मान होता था डावोस में, G7 की मीटिंग में, और किस ढंग से डील किया जाता था वहाँ। तो और मज़ेदार बात होती थी। सुनील जी, आपको ध्यान नहीं है कि विदेश का कोई राष्ट्राध्यक्ष आता था तो सोनिया जी पहले उससे मिलती थी, सोनिया जी से हाथ मिलाता था, मनमोहन सिंह जी पीछे खड़े रहते थे। पुतिन के साथ, बांग्लादेश की शेख हसीना जी के साथ, मतलब दर्जनों वीडियो अवेलेबल है, जाके आप देख लीजिएगा। तो सबको पता है कि कौन। और वो जब वो चाइना में गए थे करार साइन करने, तो मनमोहन सिंह जी का तो कहीं वहां नामो निशानी नहीं था, केवल सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी खड़े हुए थे। और वो जिस सरकार में मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री रहे थे, देवगौड़ा जी की सरकार और गुजराल जी की सरकार में, तो बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों की सरकार थी ना। जी वो बाहर जाते जी थे, समय